गणेश जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। महाराज जी आपकी तारीफ में कह रहे हैं कि आपका भविष्य है जो बहुत उज्जवल रहने वाला है राजनीति में। महाराज श्री का सदैव आशीर्वाद रहता है और हमारे बहुत बड़ा जो हमारा धार्मिक स्थल त्रिवेणी धाम, जहाँ बहुत बड़े बड़े संत जो हमारे गंगादास जी महाराज, बाबा भगवान दास जी महाराज, बाबा नारायण दास जी महाराज और अब आज राम रिषपाल दास जी महाराज हमारे पूरे क्षेत्र पर आशीर्वाद बनाए हुए हैं। और हमारा पूरा बहुत बड़ा धार्मिक स्थल जो त्रिवेणी धाम यहाँ पर है, और आज महाराज श्री के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में हमारे क्षेत्र की जनता ने, हमारे सब लोगों ने संकल्प लिया अरावली बचाने का। और मजबूती से जो हमारा काम है कि अरावली हमारी धरोहर है, अरावली ही सब कुछ है। और अरावली के लिए जितना, क्योंकि सरकार जो करना चाहती है और सरकार की जो समिति ने सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से पैरवी करी और उसके आधार पर 20 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि 100 मीटर से नीचे की जो भी पहाड़ी है वो अरावली की श्रेणी में नहीं आएंगी, वो बहुत गलत है। मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान के साथ, दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, गुजरात के साथ और विशेष रूप से पूरे देश के साथ आज अन्याय, अरावली को सुनियोजित रूप से मिटाने का काम सरकार करना चाहती है और उद्योगपतियों के हाथ में सरकार अरावली को सौंपना चाहती है। कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और संत शिरोमणि जो आज राम रिषपाल दास जी महाराज के नेतृत्व में जो हमने इस अभियान की शुरुआत करी है, किसी भी कीमत पर हम अरावली को हटने नहीं देंगे। सरकार के मंसूबे में उनको कामयाब नहीं होने देंगे। अरावली ही सब कुछ है, अरावली की वजह से हम सब कुछ हैं। अरबों वर्षों से अरावली का जो अस्तित्व है, जो सरकार आज मिटाना चाहती है, वो आज सुन ले सीधा सीधा कि किसी भी कीमत पर नहीं हटा सकते। और जिस तरीके से जनता में आक्रोश है, लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये सरकार उद्योगपतियों के हाथ में अरावली को देना चाहती है, उनके मंसूबों पर हम कामयाब नहीं होने देंगे उनको। और संत महात्माओं का, सन्यासियों का आशीर्वाद हमारे साथ है, इस देश की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम सब लोग मिलकर के अरावली की रक्षा करेंगे। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप पैरवी करें, आप राजस्थान की तरफ से पैरवी करें, अरावली को बचाने की मुहिम करें। हम आपके साथ हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके सामने हैं और मजबूती से कड़ा विरोध आपका करेंगे और अरावली बचाने का को जागरूक कैसे करेंगे, जन जन तक कैसे पहुंचेंगे? आज जिस तरीके से हमारे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में, आज ये मनोहरपुर में जिस तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत महाराज श्री के शुभ हाथों से हुई है, ये हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक ये संदेश जाने वाला है और जनता को जागरूक करने का संदेश है। कभी भी अगर धरती पर अधर्म होता है, कभी भी धरती पर इस प्रकार के काम सरकार सुनियोजित षड्यंत्र के तरीके से करना चाहती है, तब संत महात्माओं को आगे आना पड़ता है, देश की जनता को आगे आना पड़ता है। आज स्वयं हमारे राम रिषपाल दास जी महाराज त्रिवेणी धाम, जो बहुत बड़ा धाम हमारे पूरे भारतवर्ष में है, वहाँ के संत शिरोमणि आगे आए हैं और उन्होंने अरावली बचाने का संकल्प और लोगों को प्रतिज्ञा देकर के ये कहा है कि अरावली हमारी सबकी धरोहर है और इसको बचाना हम सबका धर्म है। ये महाराज श्री जी के आज इस आशीर्वचन से और आज इनकी शुरुआत से हमने ये जो कार्यक्रम की जो आप कह रहे हैं कि कैसे जनजागरण करेंगे, इसका जनजागरण को महाराज श्री के जो आज मात्र आने मात्र से हो गया और पूरे देश के संतों में जो ये संदेश पहुंचेगा कि त्रिवेणी धाम के महान संत और जितने संत यहाँ पर आज आने वाले हैं, इस अरावली बचाओ के इस कार्यक्रम में संकल्प हम जनता को देने वाले हैं। ये संदेश पूरे भारतवर्ष में जाएगा और अरावली हम सब बचा के रहेंगे। अरावली हमारी माँ है, अरावली हमारी धरोहर है, अरावली की रक्षा के लिए हम हमारे प्राण भी दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए, तो हमने यहाँ पर बातचीत की है विधायक जी से, जो कि युवा विधायक है। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से अरावली है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे हमें जन जन तक पहुँचना पड़े, गली गली दरवाजे दरवाजे खटकाने पड़े, लेकिन जनता को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अरावली हमारी माँ है, उसको बचाना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। अगर आज इस कर्म से, इस धर्म से हम बचेंगे तो हमारी अरावली कट जाएगी। लेकिन युवा विधायक ने अपने जन्मदिन के दिन एक प्रण लिया है। उसने साफ तौर पर कहा है कि जनता तक जाना पड़े, दरवाजे खटकाने पड़े, लेकिन अरावली पर्वतमाला को बचाएंगे।